भागवत में जाना है तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि भगवत की इच्छा नहीं है। भगवान की कृपा होगी तभी हम भागवत का लाभ ले पाएंगे, नहीं तो हम 7 दिन की छुट्टी भी लेकर घर बैठ जाए तब भी हम भागवत का। तो इसीलिए हमें हमारी कॉलोनी में हो रही है तो हमें अवश्य पधारना चाहिए, इसके सत्संग का लाभ लेना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, क्यों इसको करना चाहिए, कितने दिन की पद्धति है और क्यों सुनना चाहिए, इन सब का निर्णय जिसमें हो विशुद्ध विवेचन जिसमें किया जाए उसको हम बोलते हैं भागवत महात्म्य। कथा श्रवण में निद्रा देवी ना आए, क्योंकि कई लोग अभी अभी भोजन करके आए शायद, तो भोजन के बाद निद्रा देवी न सताए, तो इसलिए बीच बीच में भगवान का संकीर्तन और राधे राधे तो बोलते रहिए। राधे राधे बोलेंगे तो उसमें क्या होगा कि नींद भी भागेगी और अंतरात्मा भी जागृत होगी। कहते हैं निद्रा देवी है कौन, निद्रा देवी किसकी पत्नी है मालूम किसी? निद्रा देवी किसकी श्रीमती है? नहीं है ना मालूम। निद्रा देवी जो है कुंभकर्ण की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी है। तो कुंभकर्ण का वध हुआ था ना, तो निद्रा देवी ने भी भगवान से बोला था हम भी इसका बदला ले लेंगे। भगवान ने बोला कैसे लोगे, बस जहाँ आपकी कथा चलेगी जा करके हम भी आंखों में विराजमान हो जाया करेंगे, तो आपकी कथा ना हम होने देंगे, यही सबसे बड़ा बदला है। तो भगवान ने बोल दिया, पहले कहते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज से बातें होती थी, मन से दिया हमने कुछ बोल दिया, सामने वाले मन से सुन भी लिया, परंतु आज की स्थिति वैसी नहीं रही। तो पहले मनसा मन की बातें सुनी जाती। निद्रा देवी ने बोला तो भगवान ने बोल दिया बीच बीच में हम भक्तों के द्वारा, जो सूजी महाराज बैठेंगे ना उनके द्वारा हम भगवान का नाम कीर्तन करवाते रहेंगे, तुम ऑटोमेटिक भगोगी। इसलिए यहाँ पर भगवान का नाम बीच बीच में लेते जाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे। अभी यहाँ पर तो देखो ना तो कथा कराने वाले का पता है और ना करने वाले का पता है, कौन कर रहा है ये भी मालूम नहीं। मतलब हम सूची हैं तो ये मालूम नहीं कि हम है ही नहीं। यहाँ कौन है, पंपलेट सबने देखे होंगे, हमारे बाल हनुमान जी हैं जो हमारे कॉलोनी विराजमान है। बाल हनुमान जी आयोजक भी हैं, कर भी वही रहे हैं और करवा भी वही रहे हैं। तो यहाँ विशेष ना किसी जजमान का नाम लिया जाएगा ना कुछ, इसलिए हमारे आचार्य जी जरूर हैं कि अभी शायद भोजन करने निकल गए हैं। तो कथा श्रवण ध्यान पूर्वक सुनेंगे हम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें बहुत समझने की है। 3 बातें क्या है? सत्य चित्त आनंद। ये सत्य चित्त आनंद क्या चीज है? हम बार बार बोला करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, उसी का नाम है सत्य चित्त आनंद। तीनों को मिला दीजिए तो क्या हो गया? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद जो है हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद, तो वही परमेश्वर सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी संत है और अंत में भी सत्य ही बचेगा। तो वही अविनाशी सत्य है। तो हमें भी जीवन में सत्य का आभास करते रहना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ तो बोलनी नहीं चाहिए, परंतु हम बात बात में झूठ ही बोल लेते हैं। कहते हैं झूठ कब बोलना चाहिए? जब कोई स्थिति ऐसी बिगड़ी हो यार यहाँ झूठ बोलने से कुछ फायदा होगा, तब हमें झूठ बोलना चाहिए। बात बात में झूठ बोलने से कोई मतलब तो है नहीं, पाप ही लगता है। इसलिए हमें सत्य का आभास करते रहे, सत्य बोले हमेशा। तो यहाँ कौन है सत्य? जो सबसे ऊपर बैठा है वही सत्य है, अंत में भी वही सत्य बचेगा, मध्य में भी है और अभी भी है। तो वो सत्य है। चित्त किसको कहते हैं? परमात्मा अविनाशी जो सत्य है वही चित्त है। चित्त मतलब जब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, कुछ पढ़ते हैं
दिन हो चाहे रात हो, दिन में पढ़ेंगे तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उजाले की। तो उजाला कहाँ पर? या तो सूर्य का उजाला रहेगा या लाइट का रहेगा। और रात में हम पढ़ेंगे तो क्या? ट्यूबलाइट लगानी पड़ेगी। परंतु जो स्वयं अपने आप में प्रकाशमय है, जिसको कभी किसी की प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कौन है? परमात्मा, जो अपने आप में ही प्रकाशमय है। उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं साक्षात प्रकाश स्वरूपा है। तीसरी बात है आनंद। आनंद की क्या है? आनंद की परिभाषा शास्त्र में बहुत अच्छे से कही गई है। इस सब आनंद किस चीज को कहते हैं? हम डल्लभ के गड्ढे पे सोएंगे, उसका नाम आनंद नहीं होता है। हम एसी की कार या एसी के रूम में सो जाएं, उसका नाम भी आनंद नहीं है। आनंद फिर क्या है? पैसा कमाने में आनंद होगा शायद, तो पैसा कमाने भी आनंद नहीं है। आप देखिएगा, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, अरबों रुपए आप कमा के बैठेंगे, अंत में क्या होता है? जो करोड़ों रुपए के मालिक है, करोड़ रुपए जिसके पास है, उसको क्या खाना पड़ता है? फुल का, दाल फुल का खाता है। दाल फुल का उसको खाने को मिल रहा है। क्यों? तो उसने पैसा तो बहुत कमाया और बीमारी पर जोर नहीं रहा। उसने पैसे के साथ साथ बीमारी भी कमा बैठा है। और जो गरीब है सुख से खाता है, भले वो नमक रोटी भी खाएगा तो उसको बीमारी नहीं, कुछ भी पचा जाता है। तो इसीलिए हमें आनंद किसका नाम है? आत्मबोध, जो हमारे ही अंदर है। हमारे आत्मबोध को ही आनंद कहा जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि गोकुल में जब मथुरा में भगवान हुए थे तो क्या हुआ था? गोकुल गए, गोकुल में क्या हुआ था? नंदोत्सव। नंदोत्सव में क्या बोलते हैं हम? नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, ये बोलते हैं। नंद के घर गोपाल भयो जे कन्हैया लाल की। कभी हम ये शब्द नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भयो, ये शब्द। नंद के घर गोपाल भयो ये कभी नहीं बोलते। इसलिए नंद के घर जो आए हैं वही आनंद है, उसी का नाम आनंद है। ऐसे ही हमारे यहाँ जब तक हम आनंद से, अंदर आत्मा से प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक हमें आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी। तो क्या है? वही है सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित जो है वही हमारा गोपाल है। इसलिए सब तीनों प्रकार का वही। और अंत है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं देहित देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं जिनको तापत्रय विनाशा, तीनों प्रकार के तपों को जिसमें विनष्ट करने की क्षमता है, वो कौन है? हमारे श्री हरि नंद गोपाल। उनमें इतनी सामर्थ्य है कि हमारे तीन प्रकार के ताप को विनष्ट करते हैं। तो यहाँ तुलसी महाराज क्या कहते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यहाँ सुखी कौन है संसार में? जिसके पास धन की कमी नहीं है, करोड़ों अरबों पड़े हैं, क्या वो सुखी है संसार में? नहीं है। आप उसके घर भी जा करके देखेंगे तो उसको कोई ना कोई कष्ट चल ही रहे होंगे, या तो बीमारी चल रही होगी, उसके बच्चे नहीं सुनते होंगे। उसमें जिसके पास धन अधिक रहता है उसके यहाँ कलह ज्यादा होती है। क्योंकि उसने धन तो कमा लिया और व्यवहार नहीं कमाया। तो व्यवहार सबसे बड़ी चीज होती है, हमें व्यवहार कमाना चाहिए। तो यहाँ पर सुखी कौन है? जिसके पास धन है वो सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो गरीब है, उसको भी दुख है कहीं ना कहीं, क्योंकि दिन भर तो मजदूरी करेगा, उसके बाद में आखिर में क्या होता है? उसको 50-100 रुपए मिल गए, घर लाता है, ना स्वयं खा पाता सुख से, ना उसकी पत्नी खा पाती, ना बच्चे खा पाते हैं।
कहते हैं यहाँ भी सुख नहीं है, फिर सुख किसको है? तो सुख सिर्फ उसी को है जो परमात्मा का कीर्तन करते हैं, गोविंद का कीर्तन करते हैं, उसी में रमे रहते हैं। तो यहाँ उसी को सुख है। कोई धन बिन रहित उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, राम सुखी कौन? राम के दास। मतलब जो भगवान का कीर्तन करते हैं उनके उसमें ही रमे रहते हैं, वो सुखी हैं संसार में। जो भगवान पर आस्था रखते हैं, इसलिए हमें भगवान पे आस्था रखना है। हमें सुखी होना है तो धन तो आप कमाइए, धन जरूरी है। क्यों? क्यों? गृहस्थी में धन तो लगता है, धन के साथ साथ हमें भगवान का कीर्तन भी करना चाहिए, उनका पूजन भी करना चाहिए। तो आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, ये तीन प्रकार के जिसमें नष्ट करने की क्षमता है, उसको हम बोलते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वयम नमः। उन्हीं परमात्मा को हम वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रधान देवता कौन है? हमारे गोविंद। गोविंद है ना प्रधान देवता, क्यों? भागवत में उन्हीं की लीला आती है। तो हमारे जो भागवत के प्रधान देवता कौन है? गोविंद। तो गोविंद के इसीलिए भगवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में हमने गोविंद की प्रार्थना की है। और यहाँ आदरणीय सुखदेव जी को भी हम प्रणाम करते हैं, जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही 12 वर्ष के बाद तो उनका जन्म हुआ, और जन्म लेते ही जिनने संन्यास ग्रहण कर लिया वो सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनके पीछे भागते हैं कौन? उनके पिताजी। हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हैं? मतलब जब भाई बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही भाग जाए उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ सुखदेव जी पहले ही भाग गए। पुत्र चिल्लाते चिल्लाते उनके पिता से ही निकलते हैं। पर वहाँ कोई सुनने वाला है क्या? बेटा है ही नहीं। तो भंडारा भी होता है, कार्यक्रम भी अच्छा होता है, परंतु बड़ा सत्संग पहली बार हो रहा है। तो उनकी कृपा जब तक नहीं होती तब हम भी यहाँ नहीं आ पाते। तो उनकी कृपा थी, इसलिए हम यहाँ पर आ। पंडित जी के कान में बात डाली, पंडित जी ने कृपा करी, यहाँ हम भी बैठ गए, भाई बंधु बैठ गए। तो इसलिए जब तक उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं हो, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। चाहे व्यास जी कितना भी सोच लें, सूत जी कितना भी सोच लें, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान की कृपा सबसे अच्छी है। और उसके बाद किसकी कृपा होती है? माताओं की। माता यदि कृपा कर दें तो श्रोता को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दें, है ना। माता बहनों की चलती है सब में, वही तो मनुष्य को चेताएंगे, भाई ये पंडित जी को बुला दो, ये पंडित जी को, ये नेता को बुला दो। तो मातृ शक्ति जो हमारी है, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद होना चाहिए। क्योंकि माताओं का आशीर्वाद मिलेगा ना तो श्रोता ऑटोमेटिक उठ जाएगा। तो हमारी जो जितनी भी माता बहनें यहाँ पर बैठी, सबको प्रणाम। तो श्रोता को, वक्ता को भी आगे बढ़ाना है तो माताओं का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े। क्योंकि नेता कभी स्वयं से आगे नहीं बढ़ता, जनता उसको आगे बढ़ाती, तब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन पाता है। सही है ना। ऐसे ही वक्ता है। आपके यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी आए, कई बार आए होंगे, आए हैं। क्योंकि जो हमारे यादव जी जिनकी कॉलोनी बन रही है, उनके यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी कथा कर चुके थे। तो अनिरुद्धाचार्य जी सुनने में ऐसा आया है कि उठे अपने क्षेत्र से ही है, इंदौर से ही उठे और महू से। पहले यहीं पर आए थे, छोटी छोटी भागवत किया करते। 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, अभी की नहीं है। छोटी छोटी भागवत किया करते थे। और यहाँ से उठ करके अब ऐसे हैं कि आप बुला के देख लीजिए, करोड़ों रुपए खर्चा हो जाएंगे जब जाके आप कथा करा पाओ। तो कहते हैं पावन भूमि रहती है, कहीं जगह का प्रभाव होता है कि जहाँ एक बार आकर के आप बैठ जाइए तो ऑटोमेटिक आपको उठा देती है। ये जमीन का प्रभाव। और यही माताओं का कृपा होती है। माता यदि कृपा कर दें तो भी वक्ता उड़ जाता है, और इसी प्रकार से नेता भी उड़ जाता है। नेता को आप चाहो तो वोट दोगे, नहीं चाहोगे दूसरे को जिता दोगे। तो यही हाल दोनों का है। बस अंतर ये है कि वक्ता क्या करता है, ज्ञान चक्षु को खोलता है, और नेता क्या करता है, कुछ भी
जो आप मालूम, या तो जेब भरेंगे या आपका काम करेंगे, दोनों में से कुछ होगा। तो यहाँ पर यही है कि हम सभी इस पवित्र भूमि पर जैसे भागवत की कथा सुन रहे हैं, ऐसी एक तीर्थ है कहाँ, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण तीर्थ जिसको हम कहते हैं। तो नैमिषारण तीर्थ में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। किसके द्वारा सुन रहे हैं? सूत जी महाराज जी के द्वारा। सूत जी महाराज जैसे ही उस मंडली में जाते हैं, 88,000 ऋषिगण खड़े हो जाते हैं उनको देख करके। एक बालक को देख करके वृद्धजन यदि खड़े हो जाए तो कितनी आश्चर्य की बात है। एक बालक यदि आपके सामने आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या इतना सा बालक है, क्या करेगा? आज की स्थिति, पुरानी स्थिति क्या थी कि यदि कोई बालक आ गया है तो बालक जो आए वो कौन है? सूत जी महाराज। उनको देख करके 88,000 ऋषिगण खड़े होते हैं, जिनकी आयु कितनी है? हजारों साल, 10,000 साल, 20,000 साल। कई संत ऐसे हैं कि कई लाखों साल की उम्र बीत गई, और उसमें से ऐसे संत भी बैठे हैं जिनकी कई चतुर्युग बीत गए। चतुर्युग मतलब द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, ऐसे कई बीत गए। वो संत भी वहां पर बैठे हैं, विराजमान हैं, और एक बालक को देख करके खड़े हो जाते हैं सभी और अभिवादन करते हैं। तो सूत जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि बालक कोई आ जाए और उसको देखकर कोई खड़ा हो जाए तो हमें तो आश्चर्य लगेगा ना, बालक को भी लगेगा। कितने बड़े बड़े बुजुर्ग संत मुझे देखकर खड़े हो रहे हैं, क्या अंदर खासियत होगी। तो यहाँ पर जो संत वो क्या बोलते हैं? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरः। कि सूत जी महाराज, कोई धन में वृद्ध होता है, धन में करोड़पति हो सकता है, कोई बल में भी हो सकता है बड़ा, परंतु जो ज्ञान में बड़ा हो वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो आप ज्ञान में सबसे बड़े हैं। क्यों है बड़े? क्योंकि इनने गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन किए, और इनको एक जन्म का नहीं कई जन्मों का ज्ञान है। तो इन्हें शिक्षा दीक्षा है ये पहले ही से लेके रखी थी, जन्म से पहले इन्हें सब कुछ ज्ञान हो गया। तो जिसको 18 शास्त्र, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद सबका ज्ञान हो, उसको आप क्या कहेंगे? ज्ञानी महापुरुष। जिसके पास आप चले जाएं हर शंका का समाधान उनके पास है। कोई भी आपकी शंका, छोटी छोटी शंका भी हो, वो भी उसका हल वो कर देते हैं। ऐसे संत आप हैं, आपके अंदर ऐसा प्रभाव है कि जैसे 12 सूर्य जो है महाप्रलय के अंत में तपते हैं, ऐसा आपका स्वरूप है। आपके अंदर ज्ञान है कि हमारे अंदर जो अंधकार पड़ा है इसको आप थोड़े से में निकाल सकते हैं, ये आपका प्रभाव है। तो इसलिए हमें कोई ऐसा दृष्टांत, ऐसा कथा, ऐसा महत्व सुनाइए जिससे हम आगे वाले जो कलयुग आ रहा है इससे हम कैसे छुटकारा पा